क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में हर साल 9.2 बिलियन टन जितना कचरा जमा होता है। साल 2100 तक 2900 ट्रिलियन टन जितना कचरा जमा हो जाएगा। खड्डों में आखिर हम कचरा कब तक भरेंगे? क्या होगा अगर हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ जाए? इस पर कितना खर्चा आएगा और हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और इसमें क्या गलत हो सकता है? हमारी जमीन पर पहले ही बहुत कचरा मौजूद है और कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस सूरत में कचरे को खला में भेजना एक आसान हल है। हम खला में 1950 से जाते रहे हैं, इस वजह से ये अमल करना बहुत आसान है। ये आसान है, हम अपना कचरा खला में भेज सकते हैं, मगर यकीनन ये इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा जिससे हर साल हमें कई मिलियन रॉकेट्स को लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि हमारे ग्लोबल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। बल्कि इसके नतीजे में हमारी ज़मीन के गिर्द बहुत सारा कचरा जमा हो सकता है। ये तब होगा जब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। खलाई सफ़र की शुरुआत से लेकर अब तक 5138 रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं। खला को समझने के लिए हम नेपच्यून तक स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं। साल 2018 में नासा ने सूरज के गिर्द एक स्पेसक्राफ्ट भेजा। इसके मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम इस काम के लिए तैयार है, पर यह काम होगा कैसे? एक अरियल 5 रॉकेट 7000 किलोग्राम तक का कचरा उठा सकता है। इसमें लगभग $200 मिलियन का खर्चा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में हर साल 9.2 बिलियन टन जितना कचरा जमा होता है। इसलिए इस जमीन को कचरे से साफ करने के लिए हमें ऐसे 138 मिलियन अरियल 5 रॉकेट तैयार करने पड़ेंगे, जिन्हें हम हर साल लॉन्च कर सकें। और इन सब पर हर साल $33 क्विंटिलियन का खर्चा आएगा। हमें ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान का GDP 260 बिलियन है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। हम पैसों से ही नहीं, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत कमज़ोर है। 2017 में 91 ऑर्बिटल रॉकेट्स लॉन्च हुए थे, जो सुनने में बेशक ज्यादा लगे, पर ये 168 मिलियन लॉन्चेस के सामने कुछ भी नहीं, जो हमें चाहिए होंगे। अगर हमें अपना कचरा खला में भेजना है तो हमें बहुत सारे स्पेस पोर्ट्स और लॉन्च बैंड्स बनाने पड़ेंगे, वो भी जल्द। मान लें अगर हम इस ढांचे को तैयार कर लेते हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें अबूर हासिल नहीं है। रूस रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। रशियन स्विस खलाई लॉन्च सिस्टम अब तक का सबसे कामयाब तरीन लॉन्च सिस्टम है। रशिया में 1000 लॉन्चेस किए गए, जिनमें से 97% कामयाब हुए। अब इसको 170 मिलियन लॉन्चेस पर लागू करते हैं, जिनमें से हर एक रॉकेट 7000 किलोग्राम तक का कचरा उठाएगा। ये 3% नाकामी की शरह अब इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। इससे आसमानी हादसे होंगे जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत खतरनाक हैं। इससे हमारी ज़मीन पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। इससे हमारी फजाओं पर भी बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। इसके साथ ही उस जान और माल के नुकसान के बारे में भी सोचें, जो तब होगा जब आसमान से प्लास्टिक बैग्स और भारी धातों की बरसात होगी। क्या होगा अगर एक नाकाम रॉकेट न्यूक्लियर वेस्ट खला में ले जा रहा हो? तब क्या होगा जब स्पेस वेस्ट प्रोग्राम से पैदा होने वाले हादसे और रेडिएशन से हमारी ज़मीन रहने लायक नहीं रहेगी? क्या हम इससे बच पाएंगे? 1978 में नासा के एक साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर ने बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ज़मीन के गिर्द बहुत सारा कचरा जमा हो जाएगा और इस वजह से सैटेलाइट्स ज़मीन से बाहर नहीं जा पाएंगे। हम इस जहरीली दुनिया में अपने ही कचरे से घेर कर गल सड़ जाएंगे। हम ये सोचना पसंद नहीं करते कि आखिर हमारा कचरा कहाँ जाता है। बस ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमारा कचरा हमारे सामने से गायब हो जाता है। बेशक हम इसे असल में गायब नहीं कर सकते और ना ही इस उम्मीद से इसे खला में भेजें कि ये खला में चला जाएगा।